हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। सो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर परीक्षा का आयोजन करना। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ध्यान देना, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या फिर परीक्षा का आयोजन करना, ये सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संस्कृति की दूसरी मंजिल है। संस्कृति की दूसरी मंजिल क्या है? ऑप्शन है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल या फिर उपरोक्त सभी। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि चिरंतन मूल्यों का संरक्षण, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना या फिर उपरोक्त सभी। ध्यान से देखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझा करके उनमें भाषा की रुचि का विकास किया जा सकता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः खालिस्तान से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है तो विद्यार्थी संभवतः डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। क्या है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूरी पाठ्य चर्चा में खालिस्तान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या फिर मूल्य निर्माण। तो गाइस पूरी पाठ्य चर्चा में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों की भाषा के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, या फिर बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। देखिए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, यह कथन बच्चों की भाषा के संदर्भ में सही है। क्या है? बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? 4 ऑप्शन है। यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है ऑप्शन डी में? घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बिल्कुल सही है। देखिए, इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव है। अतः वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिले। देखिए, भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों के अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्र एवं समुचित अवसर मिलने से उनके अंदर की जो हीनता होती है वह समाप्त होती है और एक आदर्श वातावरण तैयार होता है जिसमें बच्चों का भाषाई विकास स्वतः होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्यपुस्तक पर, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश पर। देखिए, बच्चों का भाषाई विकास, तो गाइस बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। अब क्यों करता है? देखिए, क्योंकि भाषा एक संचित कौशल है जो उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश पर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। ऑप्शन है यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, या फिर इनमें से सभी। तो गाइस, वर्तमान परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, और इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। ये तीनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हमसे बनते नहीं हैं। ऑप्शन है साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है,
हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? हिंदी भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक एक साधन है। क्या है? साधन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। किससे? ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से या फिर उपलब्धि परीक्षण से। तो गाइस हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। क्या है? उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं या फिर किसी भाषा विशेष का साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भाषा विशेष का साहित्य। देखिए, भाषा शिक्षण के संबंध में सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी भाषा विशेष का साहित्य। क्यों? क्योंकि किसी एक साहित्य के लिए भाषा शिक्षण शब्द का प्रयोग करने पर उसका अर्थ संकुचित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि। ऑप्शन है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा या फिर बच्चों ने क्या सीखा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों ने कितना सीखा है। देखिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। अर्थात देखिए, कक्षा अधिगम तथा शिक्षण विधुओं द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं। ठीक है, सतत आकलन का उद्देश्य यही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन या फिर द्रुत पठन। गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए सस्वर पठन, मौन पठन और द्रुत पठन, ठीक है, यह पठन क्रिया का एक प्रकार है, जबकि अर्थ पठन पठन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइस आज की क्लास में हमने 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किए, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की एक क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।